सगुणी अगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा यकथ यगादि अनादि अनूपा मोरे मत बड़ नाम दुहूते किए जे युग निज बस निभूते। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई लिखा है रामायण में के नाम कहत भव सिंधु सुखाई। इसका अंतर समझ लीजिए आप। हम नहीं समझते क्योंकि हम समझाने वाले नहीं मिले, हम तो वैसे ही ना समझते और ना समझ और मिल गए हमारे गुरुदेव, तो अंधविश्वास पे अंधविश्वास बढ़ गया। नाम लेत भव सिंधु सुखाई करम विचार सुजन मन माही, कि नाम कहत भव सिंधु सुखाई। इसमें अंतर क्या है? किसी के पेट में दर्द है तो हम कहते हैं औषधि कहत रोग मिट जाही, कहते हम नहीं जाने तुम का कह रहे हो, ऐसी कह रहे हो ना। किसी के पेट में दर्द सिर पटक के तड़प रहा है तो औषधि कहत रोग मिट जाही, औषधि घटक रोग मिट जाही, पर औषधि लेत देखो कहने में लेने पर। किसी को भूख लगी है तो भोजन कहत भूख मिट जाही, भोजन रटत भूख मिट जाही, और भोजन लेत देखो लेत में कहत में ये फर्क है। तो ये तुलसीदास जी ने लिखा है वेद मंत्र का भाषांतर न गच्छति बिना पानम व्याधि औषधि शब्दता विनय परोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्द मुझे। और शब्दों में औषधि औषधि कहने से रोग नहीं जा सकता, औषधि खिलाना पड़ेगी। और भूखे आदमियों को शब्दों में भोजन 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 कहते रहोगे 24 घंटा भूख नहीं, भोजन खिलाना पड़ेगा। न गच्छति बिना पानम व्याधि औषधि शब्दता है, शब्दों में औषधि कहने से न गच्छति व्याधि, व्याधि नहीं जा सकती। इसलिए शब्दों में ब्रह्म 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 परमात्मा परमात्मा कहने से विश्वरूप विश्वरूप कहने से विश्वरूप का ज्ञान नहीं होता, विश्वरूप की पहचान कराना पड़ेगी। तो ये तो विनय पत्रिका में उन्होंने लिखा कि शब्द ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निष्क्रिय मध्य दीप की बात अंतम निर्मित नहीं होए। षडरस बहु प्रकार व्यंजन कोई दिन वो रैन बखाने, पर बिन बोले संतोष जन सो खाए सोई पे जाए। भूखे के सामने षडरस व्यंजन का दिन रात भाषण कर देना और भूख मिटी। षडरस बहु प्रकार व्यंजन कोई दिन और रैन बखाने, दिन रात भूखे के सामने कसमई मालपुआ सब कुछ भी भोजन मुक्ति और हलवा पूरी कह रहे हैं और कहना मिट गई भूख। तो षडरस बहु प्रकार व्यंजन कोई दिन और रैन बखाने मुँह से, पर बिल्कुल बात ना करना, उसको खिला देना और कहने मिट गई। ठीक है, तो इस तरह से लेख में और कहत में ये फर्क है। जब आज आप हमें भोजन को बैठा लोगे और थालियां परस देना और कहना कहिए जी भोजन, कहिए जी भोजन, कहिए जी भोजन, ये कहोगे, लीजिए जी भोजन कहोगे, हैं? तो कहिए जी में जो फर्क है कि कहने से नहीं लेने से। तो औषधि कहने से रोग नहीं जाता, औषधि खाने से लेने से मिट सकता है। तो इस तरह से ये सर्वांग योग शास्त्र में भी आ गया कि नाम है उसके आगे जान के बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही शत्रु जानना, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से महिमा सदगुरु की ये निबोधार्थ है कही। तो ऐसी सब बातें हमें अनुभव से समझना पड़ेगी। तो ये जो है अवश्य ही जिसका नाम है उसको दिखाकर पहचान कराना पड़ेगी। तो लेत में और कहत में यह फर्क है, कहत है शब्दों में कहा जाता है और लेत है उसको ग्रहण किया जाता है। भोजन लेना है कि भोजन कहना है? कहो नहीं, लेना है। इसी तरह से इन बातों का विचार करना। परंतु एक बात फिर रामायण में आएगी, उससे समन्वित भागवत में भी आती है। क्या आती है कि जासु नाम सुमरत एक बारा, समझ लीजिए, जासु नाम सुमरत एक बारा उतरह नरभव सिंधु अपारा। जिसका नाम एक बार भी सुमरण कर लोगे तो अपार भवसागर से पार हो जाओगे। तो हम भवसागर में पड़े किसी नदी के किनारे और हम इस सुमरण कर ले कि पार हो जाए, पार हो जाए, पार हो जाए, ये कहते रहो, हो जाओगे?
नहीं, नौका पे बैठ के पार जाना पड़ेगा, कहने से पार नहीं होते। तो जासु नाम सुमरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा, जिसका नाम एक बार भी सुमरण कर ले हुए, एक बार भी अपार भव सागर से पार हो जा। हम तो 100 बार रट रहे हैं राम 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 राम, समझ गए? बोलो क्या भूख मिट जाएगी कि सिर का दर्द मिट जाएगा? सुमरण बिना दिव्य दृष्टि के नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि से सुमरण होना चाहिए। अथवा देखी हुई व्यक्ति को या देखी हुई बात को जिंदगी में कभी ना भूलने का नाम स्मरण है। जैसे आज आपने मुझे देख लिया, मैंने आपको देख लिया, मैं हजारों किलोमीटर दूर चला जाऊं और वर्ष भर भी दूर रहूं, पर मेरा नाम सुनते ही स्वरूप का स्मरण हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। तो इस सूत्र में भाषा रहती है कि अनुभूत विषय असंप्रमोषा स्मृति। जिंदगी में जिसको हमने एक बार देख लिया है तो जिंदगी में कभी न भूलने का नाम सुमरण। आपने मुझे देख लिया है, मैं कहीं भी रहूं, मेरा नाम सुनते ही स्वरूप का ध्यान हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ से जबलपुर शहर है, उसमें काशीनाथ नाम के एक संत रहते, उनका ध्यान करो, करो ना, हो जाएगा। और अगर उनको एक बार देख लिया है और जिंदगी में दोबारा नहीं देखा है तो जरूर नाम सुनते ही उनका ध्यान हो जाए। तो देखी हुई वस्तु को जिंदगी में कभी ना भूलने का नाम स्मरण है, यानी कभी ना भूलना है। तो देखा ही नहीं हम परमात्मा 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 के, कहाँ है वो परमात्मा? जिसका नाम होता है उसका स्वरूप होता है। तो तुलसीदास कहते हैं देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बहीन, यानी नाम ये स्वरूप को दिखाकर पहचान कराने वाली संज्ञा है। तो अब शब्द का उत्तर शब्द में देना ये भ्रम फैलाना है, पर शब्द का उत्तर वस्तु दिखाकर देना है। एक व्यक्ति ने एक साधारण ज्ञानी महात्मा से पूछा कि सिर यानी क्या, सिर किसे कहते हैं? तो वो क्या बोले, सिर मस्तक को कहते हैं। समझ गए? मैं नहीं समझा मस्तक किसे कहते हैं, वो कहते खोपड़ी को कहते हैं। मैं नहीं समझा खोपड़ी किसे कहते, बोले वो मुंडी को कहते, बोले मैं नहीं समझा। तो बोले तुम समझते नहीं हो, मूर्ख हो। अरे दूसरे के पास चला गया, बोले मेरी समस्या हल कर दीजिए, क्या सिर यानी क्या? तो उसने कहा ये सिर मुंह से निकलने वाला शब्द अर्थ ये। अब माइक यानी क्या? ऐसा मत कहना कि ध्वनि विस्तारक यंत्र है, ये तो शब्द का माइक यानी ये माइक्रोफोन। तो शब्द का मुंह से निकलता है और उस वस्तु को दिखाकर पहचान किया जाता है। शब्द मुंह से निकलता है और उस वस्तु को दिखाकर पहचान किया जाता है। अब हम कहें ये बतलाइए कि राधे लाल यानी क्या? तो जो मुंह से शब्द निकला राधे लाल और राधे लाल बैठा है, उसको दिखाकर तो दिखा शब्दों में जो कुछ कहा जाता है, जिसके उपलक्ष्य में कहा जाता, किसी वस्तु के उपलक्ष्य में तो कहा उसको दिखाकर पहचान कराइए। तो शब्द ज्ञान फिर नहीं रहे, कोटन करो उपाय नहीं देख प्रभु ने दिए दिव्य दृष्टि समझा। अब शब्द ज्ञान अतिमन कूपन भव पार न पावे कोई, निष्गृह मध्य दीप की बातन कम निर्वृत नहीं होई। शब्दों के भाषण करने वाला कितना ही पारंगत विद्वान हो, पर समझ लीजिए कि वो ज्ञान ये मत समझना। शब्द ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निष्गृह मध्य दीप की बातन कम निर्वृत नहीं। घर के भीतर अंधेरा लगा है, हम दीपक शब्दों में दिया दिया कहेंगे, शब्दों में दीपक दीपक कहेंगे तो अंधेरा भग जाएगा। फिर हम पेट्रोमिक्स कह दें तो भग जाएगा। फिर हमने पावर हाउस कह दिया शब्दों तो भग जाएगा, नहीं भगेगा। परंतु घर के भीतर निष्गृह मध्य दीप के बातन
घर के भीतर अंधेरा लगा है और शब्दों में दिया या शब्दों में पेट्रो मैक्स कह दे या शब्दों में पावर हाउस को नहीं भगे और दिया जला दीजिए और कहना हे अंधेरे 1 मिनट और रुक जाओ, रुक जाएगा। परंतु ये बात बताइए कि वहाँ अंधेरा नहीं रहा, पर चारों तरफ पहरा लगा दीजिए, कौन से दरवाजे से अंधेरा भगा, कौन से खिड़की में से भागा, कौन से झरोखे में भागते देखा है? तो वो कहते अंधेरा भागा नहीं, अंधेरा ही उजेला हो गया है? ठीक है। तो अज्ञान की विशुद्ध अवस्था विज्ञान है, विज्ञान की अशुद्ध अवस्था अज्ञान है। हमें जो भ्रम था वो जिस वस्तु के विषय में भ्रमता दिखा के पहचान करा दी तो भ्रम चला गया। ठीक है। इसी तरह से जो अध्यात्म शास्त्र को नियम लागू होते हैं, गीता रामायण भागवत आदि को, और भौतिक जगत में भी वही लागू होते हैं। संख्या और कुचला नाम के जो जहर होते हैं, मालूम होगा आपको किसी को? और संख्या आर्सेनिक नाम से और कुचला नाम से एक फल होता, जहर होते, वो खिला दोगे किसी को तो जीभ पे लगते ही मर जाएंगे, तुरंत प्राणांत। पर जब फार्मेसी में ले जाकर, औषधि निर्माणशाला में ले जाकर संख्या को शुद्ध किया जाता है, कुचला को शुद्ध किया जाता है, तो मनासन रोगी को दवाई दी जाती है उसकी। तो ये क्या है? तो जहर की अशुद्ध अवस्था तो प्राणनाशक होती है। उस जहर को हमने जब औषधि निर्माणशाला में शुद्ध कर लिया तो प्राण रक्षक भी होती। तो अज्ञान की विशुद्ध अवस्था का नाम विज्ञान है और विज्ञान की अशुद्ध अवस्था का नाम अज्ञान है। वो अज्ञान भगा नहीं, अज्ञान ही विज्ञान हो गया। तब ये बातें हम सब पढ़ते हैं। हनुमान ने अपनी अवस्था सुनाई थी, क्या सुनाई थी? बार बार रिपीटेशन करना पड़ेगा। हनुमान ने विभीषण से कहा था कि कहु परम में कबन कुलीना कभी चंचल सभी विधीना। हे मित्र विभीषण, में ऊंचे कुल जाति का नहीं हूं, यहाँ रामायण रख लेना। कहु परम में कबन कुलीना, मैं भी भला कहूँ कौन ऊंचे कुल जाति का। कपि चंचल सभी विधिहीना, हम वन में रहने वाले वंचर से, सब प्रकार से नीच वृत्ति के थे। प्रात ले जो नाम हमारा था, दिन ताही न मिले है। अगर सवेरे हमारा कोई नाम ले देता था, यहाँ हनुमान को घूमते देखा है, तो घर में खाना पीना नहीं होते तो छुपे बैठे रहते कि निकलेंगे तो पटक पटक मारेगा। अरे सवेरे नाम लेते तो काय नाम मिले यार? डरते थे, हम अज्ञानी थे। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर। हे मित्र विभीषण में अधम था, जब मेरे ऊपर राम ने कृपा कर दी तो आज मैं प्रातः स्मरण होगा। प्रातः सवेरे हमारा नाम लेते और सवेरे हमारा दर्शन करने जाते। उस समय सवेरे अगर सुन लेते थे कि हनुमान को घूमते देखा है तो घर में खाना पीना भी नहीं होता था, भूखे बैठे रहते। तो क्या बात थी इसकी कि हनुमान की उस समय राम ने कृपा क्या कर दी? ये किष्किंधा कांड के 3 दोहे में लिखा है कि जब हनुमान को सुग्रीव ने भेजा कि जाओ हमारे पहाड़ के तरफ 2 जवान बलवान व्यक्ति आए, उनका भेद ले। यदि बाली ने उनको भेजा है तो दूर से इशारा कर देना, ये पहाड़ छोड़ के हमें भागना पड़ेगा। पटवा वाली होए मन मैला, भागों तुरंत। ऐसे हनुमान गए थे। तो किष्किंधा कांड के 3 दोहे में लिखा है कि सो अनन्य जाके यशि मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। हे हनुमान, अनन्य भक्त उसे कहते हैं जिसकी मति या बुद्धि में या ज्ञान पक्का बैठ जाए। मैं सेवक हूँ, जितना जड़ चेतन और चराचर शिष्य के रूप में सारा जगत दिख रहा है हमारा स्वामी परमात्मा। ये पढ़ो। तो उस एक ही समय में हनुमान को ज्ञान हो गया और वहाँ लिखा है पवन करें बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। उसकी बुद्धि में विज्ञान आ गया। तो हमारे में 3 प्रकार की बातें होती हैं, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। तो क्या है? अज्ञानी तो हम हैं ही, परंतु ज्ञान से हमारे मन को हम निर्मल करते हैं और विज्ञान से हमारी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। बस क्या लिखा है? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। उनकी बुद्धि में विज्ञान का विवेक आ गया। तो इस तरह से हमारी बुद्धि 3 प्रकार की होती। अज्ञान बुद्धि वो पशु बुद्धि है, खाओ पियो उजाड़ो। कुछ लोग कहते हैं जी भैया
कि हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारा क्या काम रुकता है। खूब ध्यान से सुनना, हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारा क्या काम रुकता है। कि हमारी खेती बाड़ी न चलेगी, क्या हमारा काम धंधा न चलेगा, क्या हमारे शादी ब्याह न होगी, क्या हमारे बाल बच्चे न होंगे। ये जानवर ईश्वर को नहीं मानते तो उनका क्या काम रुका है, बोलो। चाहे गांव में हो और चाहे जंगल में हो, क्या काम रुका। खूब खाने पीने को मिलता है और उनको भी बाल बच्चे होते हैं, नहीं मानते ईश्वर को, क्या काम। तो हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारा क्या काम रुकता है। ईश्वर को न मानने पर हमारी उजाड़ू वृत्ति बंद न होगी। ये जानवर ईश्वर को नहीं मानते हैं पर खूब खाने पीने को मिलता है, खूब बाल बच्चे भी होते हैं उनके जानवरों के, परंतु एक गाय या बैल या भैंस होगा तो थोड़े से घास में उसकी भूख मिट सकती है, पर खेत में छोड़ देना पूरे कचर के फेंक देगी। एक बंदर एक जानवर होता है, वो ईश्वर को नहीं मानता, भूखा है, किसी आम के पेड़ पे छोड़ देना तो 4, 5, 6 आम खाने पे भूख मिट सकती है, कतर कतर के सब फेंक देगा। तो जो ईश्वर को नहीं मानेगा उसकी उजाड़ू वृत्ति बंद नहीं हो सकती। इसलिए एक उजाड़ने वाले बैठे हैं सब संसार में और ईश्वर का भजन करते हैं। बताओ, इस तरह से ईश्वर को मानने पर हमारी उजाड़ू वृत्ति बंद हो जाएगी, लूट मार की नष्ट करने की वृत्ति बंद हो जाएगी, दूसरे को सताने को। तो इस तरह से इन बातों का विचार करना बहुत जरूरी